दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2026 से आपकी सैलरी लेने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। 8th पे कमीशन और न्यू वेज कोड रूल को लेकर सबसे बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, इस रूल को लागू होने के बाद क्या आपका PF बढ़ेगा और 8th पे कमीशन कब से लागू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यू वेज कोड 2026 की। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है आपकी सैलरी की 50% बेसिक पे का रूल। दोस्तों अब तक क्या होता था, सारी कंपनीज आपकी बेसिक सैलरी कम रखती थी और एक्स्ट्रा अलाउंस जैसे HRA ट्रेवल अलाउंस ज्यादा कर देते थे ताकि उन्हें PF कम देना पड़े। लेकिन 2026 के न्यू रूल 50% बेसिक पे रूल लागू होने के बाद आपका टोटल CTC का कम से कम 50% आपकी बेसिक पे होनी चाहिए। लेकिन साल 2026 के न्यू 50% बेसिक पे रूल लागू होने के बाद आपका टोटल CTC का कम से कम 50% आपकी बेसिक पे होनी चाहिए। दोस्तों इसका बेनिफिट्स आपको ये होगा कि आपका जो भी PF कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा और ग्रेजुएटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें आपकी PF ज्यादा कटेगी तो आपका इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ जाएगा। पॉइंट 2 दोस्तों अब आते हैं सरकारी कर्मचारी के सबसे बड़े सवाल पर, 8th पे कमीशन। दोस्तों 7 पे कमीशन की टेनर 31 दिसंबर 2025 को ही खत्म हो गया है। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। तो दोस्तों इसमें एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी फिटमेंट फैक्टर 1.60 से बढ़कर 2.85 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक पे जो अभी आपका 18,000 रुपीज है वो बढ़कर 35,000 से 40,000 के बीच पहुंच सकती है। दोस्तों इसमें आपका एक और सवाल रहता है, ये सारी बेनिफिट्स कब से मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर नोटिफिकेशन रिलीज होने में देरी भी होती है तो ये सभी बेनिफिट्स आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर्स के रूप में मिलेगा। पॉइंट 3 दोस्तों कुछ और बड़े बदलाव हैं जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएटी रूल, पहले आपको अपना ग्रेजुएटी निकालने के लिए मिनिमम आपको 5 साल तक काम करना पड़ता था, तभी आप अपना ग्रेजुएटी निकाल सकते थे। लेकिन नया रूल के हिसाब से फिक्स टर्म एम्प्लॉय को 1 साल बाद भी ग्रेजुएटी मिल सकता है और 1 साल बाद भी आप अपना ग्रेजुएटी निकाल सकते हैं। इसमें एक और रूल है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में रेजिग्नेशन डालते हैं तो उस कंपनी को आपको सारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में डालना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखें कि 2026 से आपकी सेविंग्स तो मजबूत होगी, लेकिन महीने के अंत में मिलने वाला कैश शायद थोड़ा कम मिले। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये रूल सही है या फिर नहीं? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।